हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देख सकते हैं आप का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देख सकते हैं आप आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटरमीडिएट प्री बोर्ड परीक्षा, जिसमें हमारा आज का पेपर है सामान्य हिंदी का। ठीक है, सामान्य हिंदी का पेपर प्री बोर्ड पे कैसा आया था सब कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप पूर्णांक आपका 100 नंबर का है, समय आपका 3 घंटे 15 मिनट कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि पेपर का पैटर्न आपका किस प्रकार से आया है। पहले क्या किए गए हैं, 10 क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी करने हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। पहला हमारा विकल्प है लल्लू लाल, दूसरा है मुंशी इंशाअल्लाह खां, तीसरा है सदा सुखलाल और चौथा विकल्प है सदल मिश्र। ठीक है, तो रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खां की है। किसकी है, रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खां की है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है कामिनी। कामिनी महाकाव्य दिया गया है, लेकिन कौन सा है, कामायनी है। कौन सा है, जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी का जो कामायनी महाकाव्य है उसमें क्या है, जो सर्गों की संख्या है वो कितनी है, 15 है। 15 सर्गों की संख्या है कामायनी महाकाव्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग नंबर, प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक कौन है। विकल्प है आपका अज्ञेय है, मुक्तिबोध है, रामधारी सिंह दिनकर है या फिर धूमिल है। ठीक है, तो प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक आपके कौन है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। विकल्प आपका एक सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट घुमा फिरा के है। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है। विकल्प आपको जयशंकर प्रसाद दिया गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास। तो जैसा कि बात करें सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं, और श्याम सुंदर दास जी के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लगभग 17 साल तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है और श्याम सुंदर दास का विकल्प ना दिया होता तो फिर आप महावीर प्रसाद द्विवेदी लगाते, लेकिन क्या है कि प्रथम संपादक की बात की जा रही है तो आपके कौन हो जाएंगे प्रथम संपादक, डॉक्टर श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है अंगा नंबर, दीप जले शंख बजे। ठीक है, दीप जले शंख बजे की विधा कौन सी है। क्या इसकी विधा रेखा चित्र है, ललित निबंध है, यात्रा वृतांत है या फिर संस्मरण है। ठीक है, तो दीप जले शंख बजे की विधा ललित निबंध है। कौन सी है, ललित निबंध, यानी कि विकल्प दूसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरे का का। ठीक है, दूसरे का का। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है। क्या हुंकार पर मिला है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार, या फिर रश्मि रथी जो हमारा खंडकाव्य है उस पर मिला है, या फिर कुरुक्षेत्र में मिला है। ठीक है, क्या कुरुक्षेत्र में मिला है, या फिर उनकी रचना उर्वशी में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी रचना उर्वशी के लिए मिला है। किसमें मिला है, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, हमारा अगला नंबर है दूसरे का खाद। ठीक है, निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि कौन है। निम्न कवियों में से छायावादी कवि कौन है। क्या जयशंकर प्रसाद जी हैं, बिहारी दास जी हैं, नागार्जुन है या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, तो छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देख सकते हैं आप नीचे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। इन चारों में से विकल्प में कौन सा है, हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा विकल्प जयशंकर प्रसाद सही हो जाएगा। छायावाद में जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और हमारी महादेवी वर्मा प्रमुख आधार स्तंभ है हमारे छायावाद के। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद करना। ठीक है, छायावाद पे बेस्ड देख सकते हैं आप, छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, किसको माना जाता है छायावाद के प्रवर्तक। ठीक है तो ये सब चार के चारों छायावाद के, लेकिन प्रवर्तक कौन है, क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रवर्तक हैं, या फिर सुमित्रानंदन पंत जी हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, तो छायावाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है, जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। किसको माना जाता है छायावाद का प्रवर्तक, जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है घ नंबर, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है। ठीक है, तो क्या जयशंकर प्रसाद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं या फिर धर्मवीर भारती हैं। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद जी के नाटक हैं गोदान, गबन, सेवा सदन। ठीक है, इस टाइप के। और जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी, इनका चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब किसके हैं, जयशंकर प्रसाद जी के। तो हमारा विकल्प पहला सही हो जाएगा। देख सकते हैं
तीन क्वेश्चन बैक टू बैक हमारे जयशंकर प्रसाद जी के हैं। कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद जी के क्वेश्चन, ठीक है। जयशंकर प्रसाद को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। देख सकते हैं आप, हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा नामक जीवनी के लेखक कौन है, ठीक है। आवारा मसीहा शरत चंद्र चटर्जी पर आधारित जीवनी है, ठीक है। तो क्या धर्मवीर भारती इसके लेखक हैं, यशपाल हैं, विष्णु प्रभाकर हैं या फिर मोहन राकेश हैं। तो आवारा मसीहा जो कि शरत चंद्र चटर्जी जी की जीवनी है, उसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। अगला क्वेश्चन है 3रा नंबर। देख सकते हैं आप, गद्यांश पूछा गया। क्या पूछा गया? गद्यांश पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो गद्यांश हमारा है, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी है या फिर भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखने वाला कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूं। तो ये जो गद्यांश है वो किस चैप्टर का है ये आपको बताना है, ठीक है। तो हम आपको बता दें पहले ही, देख सकते हैं आप, इसको तो पहचानना बिल्कुल ही सिंपल है। देख सकते हैं आप, डॉक्टर कलाम पूछ लिया गया, ठीक है। डॉक्टर कलाम, इसमें तो पूरा ही दे दिया गया है। लेकिन अगर ये भी ना आए तो आपको कैसे पहचानना है? चैप्टर कौन सा है? हम और हमारा आदर्श चैप्टर का है ये, ठीक। और जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर अब्दुल कलाम। कौन? डॉक्टर अब्दुल कलाम का ये जो गद्यांश है हम और हमारा आदर्श चैप्टर का है और इसके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, ठीक है। तो इस गद्यांश से छाट के आपको इन चारों क्वेश्चंस को कर लेना है, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है अथवा वाला, ठीक है। अगला है हमारा अथवा का, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से उसके भौतिक रूप और सौंदर्य की समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कार्य है। देख सकते हैं आप, जहां जहां पर देखेंगे आप, राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है जो कि राष्ट्रीयता, पृथ्वी के साथ राष्ट्रीय भाव, मतलब राष्ट्र का स्वरूप, ठीक। जहां पे राष्ट्र की बात आ जाए तो अगर पूरे पैराग्राफ में राष्ट्र की बात हो रही हो तो आपका चैप्टर कौन सा हो जाएगा? राष्ट्र का स्वरूप। कौन सा चैप्टर? राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का होगा, ठीक है। जिसके लेखक हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो देख सकते हैं आप, ये हमारे राष्ट्र के स्वरूप वाले गद्यांश के क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। 4था नंबर हमारा क्वेश्चन है, पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देख सकते हैं आप, हमारा पद्यांश है, आज की दुनिया विचित्र नवीन है, प्रकृति पर सर्वत है विजयी पुरुष आसीन, ठीक है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान लांग सकता, पर सरित गिर सिंधु एक समान, ठीक है। तो इस पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम हमें बताना है, ठीक है। तो ये जो पद्यांश है अभिनव मनुष्य का है। किसका है? अभिनव मनुष्य वाले चैप्टर का आपका ये वाला पद्यांश है, ठीक है। जिसके लेखक हमारे रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक है, ठीक। हमारा अगला पद्यांश है, देख सकते हैं आप, कहते आते थे अभी यही नरदेही, माता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे यह सभी हाय विरुद्ध विधाता है, पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका ब्रह्म बाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय और मधुल गात्र ही देखा, ठीक है। दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, ठीक है। तो ये आपका है किसका? कैकेयी अनुताप का। कैकेयी अनुताप कर रही है राम के सामने, ठीक है। तो ये कैकेयी अनुताप का है जिसके लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी इस पद्यांश के लेखक हैं। तो आपको क्या करना है? इन क्वेश्चंस को इसी पद्यांश की हेल्प से सॉल्व करना है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है 5वें का। कौन सा है हमारा अगला क्वेश्चन? 5वें का, निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय आया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आया है और एपीजे अब्दुल कलाम का, ठीक है। अगर आप तीनों जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं तो तीनों में से कोई एक तो आपका फंस ही जाएगा, ठीक है। तो तीनों ही क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है ये तीनों, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 5वें का खा, ठीक है। किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का लिखना है। देख सकते हैं आप, कौन सी कवि का आया है? महादेवी वर्मा का आया है, मैथिली शरण गुप्त का आया है, जयशंकर प्रसाद का। अगर आप इन तीनों का जीवन परिचय या कवि परिचय, ठीक है, ये कवि परिचय है, इन तीनों का आप कवि परिचय अगर तैयार कर लेते हैं तो ये तीन और ये तीन में से कोई ना कोई आपका फंस ही जाएगा है। तो 10 नंबर आप लेखक के और कवि के जीवन परिचय में ले ही आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर। कौन सा है अगला क्वेश्चन? 6वां नंबर है, पंचलाइट तथा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए, ठीक है। चाहे पंचलाइट की लिखिए चाहे बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए, कम से कम 80 शब्दों में। अथवा पे क्वेश्चन है, लाटी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना है, या फिर
पहले पंचलाइट और बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिख दीजिए, या फिर अथवा में क्वेश्चन दिया गया है लाठी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। ठीक है, अगला हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है स्वपतित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्नों का उत्तर देना है। हमारे यहाँ चलता है रश्मि रथी खंड काव्य, तो उसके क्वेश्चन देख लीजिए। रश्मि रथी खंड काव्य के पंचम सर्ग की कथा वस्तु हमें संक्षेप में लिखनी है। ठीक है, हमें क्या करना है, रश्मि रथी खंड काव्य के पंचम सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखनी है। ठीक है, और अथवा में क्वेश्चन है हमारा रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण। ठीक है, कर्ण का चरित्र चित्रण, कृष्ण का चरित्र चित्रण और कुंती का चरित्र चित्रण, अगर आप इन तीनों चरित्र चित्रण को तैयार कर लेते हैं तो तीन में से कोई एक फंस जाएगा। हमने क्या किया है, इन तीनों के चरित्र चित्रण का पूरा एक वीडियो बनाया है और सारे सर्गों का एक वीडियो बनाया है। ठीक है, आप उस वीडियो की हेल्प से रश्मि रथी खंड काव्य आसानी से तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है एक संस्कृत खंड, 8वें का देख लीजिए। संस्कृत खंड है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों का किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, देख सकते हैं आप, महापुरुष लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यांत कदापि ग्रस्यन् संति। ठीक है, तो इस क्या करना है, आपको संदर्भ सहित इसका अनुवाद करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, एक अथवा में भी गद्यांश आया है संस्कृत का। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि अस कवि कुलगुरु कालिदास अन्य भाषा भारवी। ठीक है, तो ये आपका कालिदास वाले चैप्टर से है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका संदर्भ सहित अनुवाद करना है। खा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दिए गए श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। देख सकते हैं आप, अथवा में भी है, एक ऐसे भी है। ठीक है, निदंतु नीति निपुणा यदि वह शेतु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वह यथेष्टम। ठीक है, अथवा में भी एक पूछा गया है, दोनों में से किसी एक का करना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप 9वां नंबर। अगला हमारा क्वेश्चन है 9वां नंबर, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करना है। देख सकते हैं आप, कौन सा आया है, आंख का तारा होना, 9 2 11 होना, अपना उल्लू सीधा करना, ऊंट के मुंह में जीरा। सारे इजी हैं, आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक, देख सकते हैं आप, हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के हरे भरे चाय के बागानों आंखों में रचे बसे रहते हैं, प्राकृतिक छदम्यों से भरी ये धरती युगों से महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित कर रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस अपठित गद्यांश से क्या करना है, बहुविकल्पी क्वेश्चंस को छांट के लिखना है। ठीक है, इसी गद्यांश के माध्यम से आपको सॉल्व करना है। हमारा 11वें का नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। पहला है पुरुष और परुष, इनका क्या करना है, इनका शब्द बताना है कि पुरुष मीन्स क्या होता है, परुष मीन्स क्या करना है। इन बहुविकल्पी से छांट के आपको जो भी सही हो इन बहुविकल्पी पे आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा है, तरणी और तरणी में इनका अर्थ क्या है। तरणी मीन्स क्या होता है, तरणी मीन्स क्या होता है, ये क्या करना है आपको, जो भी इनका अर्थ हो इन बहुविकल्प में जो क्वेश्चन है विकल्प में इनको आपको टिक करना। अगला क्वेश्चन हमारा खा नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। ठीक है, नाग के 2 अर्थ लिखिए, पर्यायवाची हैं, या फिर ययोधर के लिखिए या फिर कर के लिखिए। ठीक है, 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द गा नंबर है, जिसकी सीमा ना हो उसे क्या कहते हैं, सीमांत, असीम या समीम या फिर सीमा रहित। ठीक है, तो आपका जो भी सही हो इन विकल्प में आपको टिक करना है। घ नंबर क्वेश्चन है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं। विकल्प है इंद्रियवान, विजेता, जितेंद्रीय या अभूतपूर्ण। ठीक है, एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन है, जो भी आपका आंसर हो इस विकल्प में आपको टिक करना है। अंगा नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक है, का नंबर है, मेरे को अभी जाना है, वह कुर्सी में बैठा है, एक फूल की माला लाओ, मैं लड़के को पढ़ाया हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, किन्हीं 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, देख सकते हैं आप, वीर रस तथा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ परिभाषा व उदाहरण देना है। ठीक है, इनका स्थायी भाव क्या होता है, परिभाषा भी लिखनी है और उदाहरण सहित स्पष्टीकरण जरूर देना, क्योंकि क्या होता है जब आप परिभाषा देते, उदाहरण देते, स्पष्टीकरण लिख देते तो आपके पूरे 2 नंबर तभी कंफर्म होते। ऐसे नहीं होते कि परिभाषा दे दिया उदाहरण दे दिया, बस इसमें से नहीं होगा, स्पष्टीकरण देंगे तब पूरे 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है, अगला हमारे 12वें का खा है, रूपक अलंकार अथवा संदेह अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, 2 में से कोई एक अलंकार आपको लिखना है। ग नंबर है 12वें का, चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखना है। ठीक है, 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है,
अगला हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, मोहल्ले में गंदगी की सफाई हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखना है। इस पत्र को भी हमने अपने चैनल के माध्यम से करवाया हुआ है, जिसको नहीं आ रहा हो चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यमिक विद्यालय में लिपिक पद के रिक्त होने पर नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। ठीक है, इस पत्र को भी हमने लिखना सिखाया है, जिसको ना आ रहा हो चैनल में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, निम्नलिखित में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना। ठीक है, राष्ट्रीय एकता आज की अनिवार्यता आवश्यकता, ठीक है, इस पर निबंध लिखना है। या फिर मानव जीवन में वनों की क्या उपयोगिता है, इस पर निबंध लिखना है। स्वच्छता अभियान का सामाजिक सार्थकता, इस पर निबंध लिखना है। भारतीय समाज में नारी का क्या स्थान है, इस पर निबंध लिखना है। इन चारों में से आपको क्या करना है, किसी एक पर निबंध लिखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था हमारा प्री बोर्ड का हिंदी का पेपर। ठीक है, अगर इस पेपर को आपने सॉल्व कर लिया तो हिंदी में आप 100 में से 100 नंबर आसानी से ला पाएंगे। ठीक है, अच्छी तरह से तैयार कर लेना, पेपर का पैटर्न इसी तरह का रहने वाला है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।